बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 8 क्लास उर्दू फर्स्ट टर्म का जो गेस्ट पेपर है, एकेडमिक गेस्ट पेपर आपके सामने मौजूद है। ये 8 क्लास उर्दू का गेस्ट पेपर है। इस वीडियो के अंदर हम 8 क्लास उर्दू का जो कंप्लीट गेस्ट पेपर है सॉल्व देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास एमसीक्यूज है। स्कूल में आपका हम जमात आपके दोस्त की कापियां और किताबें फाड़ देता है और उससे लड़ता झगड़ता है, आप अपने दोस्त की मदद करेंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है, अपने उस्ताद को बताकर इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है, जल्जला एक नागहानी आफत है, ऐसी आफत पर लोगों की मदद करनी चाहिए। मुतशाबह अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला आपने बताना है। हाल में हबस की वजह से लोगों का बुरा हाल था। हरफ फजाया के इस्तेमाल वाला जुमला आपने बताना है। सुबहान अल्लाह, आज कितना सुहाना मौसम है। ये मेरे पास एमसीक्यूज है। आप लोगों ने इस गैस पेपर को लाजमी तैयार करना है। जो आपका पेपर होगा वो इसी गैस पेपर में से बनकर आएगा। आपने बुक से भी तैयारी करनी है, लेकिन आप लोगों ने ये गैस पेपर लाजमी तैयार करना है। रोजमर्रा के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। ऑप्शन नंबर ए, वो हर रोज वर्जिश करता है। तज़किरो तानीस के हवाले से दुरुस्त जुमला है। जवाब इसका है, आम खाया जाता है। जब इंसान खुद ही किसी मुसीबत को दावत देता है तो ऐसे मौका पर बोली जाने वाली ज़र्ब है, आप बैल मुझे मार। नेक्स्ट है, इसमें हासिल मस्दर के इस्तेमाल वाला जुमला है। मस्जिद में फूलों की सजावट से मिंबर सज गया। सिफ्त जाती के इस्तेमाल वाला जुमला है, उसने मुल्तान से मीठे आम खरीदे। धूल उड़ती गाड़ी कच्चे पक्के मकानों के बीच से गुजरकर सरसब्ज फसलों में रुक गई। ढलता सूरज जर्द पड़ चुका था। गुरूब आफ्ताब का ये मंजर है, गाँव की पुरसकून फजा। नेक्स्ट है जी, मिसाली तालिब इल्म के अनवान पर आपने मजमून लिखना है। जवाब है, तालिब इल्मी का दौर इंसान की जिंदगी का खूबसूरत और अहम तरीन दौर होता है। ये दौर तय करता है कि तालिब इल्म की आने वाली जिंदगी किस तरह गुजरेगी। अगर तालिब इल्म अच्छे रास्ते पर चलता है तो इसका आने वाला कल अच्छा और खूबसूरत होगा। इसके बरक्स अगर वो गलत रास्ते पर गामजान हो तो इसका नतीजा इसको जल्द ही उठाना पड़ता है। मिसाली तालिब इल्म से मुराद वो तालिब इल्म है जो अपनी खूबियों और सलाहियतों की बना पर दूसरे तालिब इल्मों के लिए मिसाल और नमूना होता है। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक मिसाली तालिब इल्म की खूबियाँ होनी ज़रूरी है। आज के तालिब इल्म आने वाली नस्लों के लिए नमूना है, इसलिए ज़रूरी है कि वो मेहनत करने वाले हो और एहसास जिम्मेदारी से मुल्क को कौम की खिदमत करने वाले हो। मिसाली तालिब इल्म बाकरदार और अच्छे अखलाक का मालिक होता है। वो मुहब्बे वतन होता है। इसके कोलो फेर से मुल्क व कौम से मुहब्बत जाहिर होती है। सफाई पसंद होने के साथ साथ वक्त का पाबंद भी होता है। मिसाली तालिब इल्म बुजुर्गों और उस्ताज़ा का एहतराम करता है। इसके अलावा वो ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लेता है। खुद गर्ज नहीं होता, अपने हम जमातों का रफीक होता है। गर्ज मिसाली तालिब इल्म बतालिया और अपने मुस्तकबिल पर ज़्यादा तवज्जो देता है। मिसाली तालिब इल्म बहुत सी गैर मामूली खुसूसियात का मालिक होता है। नज़्म व ज़ब्त एक मिसाली तालिब इल्म में पाई जाने वाली सबसे बड़ी खूबी है। वो अच्छी तरह से नज़्म व ज़ब्त के हकीकी मानी को समझता है। तहरीकत नज़्म व ज़ब्त कामयाबी के असूल की तरफ पहला कदम है। एक मिसाली तालिब इल्म अपने हर काम को मुकर्ररा वक्त पर करता है। इसके अलावा मिसाली तालिब इल्म तजस्सुस से भरपूर होता है। वो हमेशा नई चीज़ों और तसव्वुरात के बारे में जानने की कोशिश करता है। माजी में बहुत सारी इजादात तजस्सुस की वजह से होती है। एक मिसाली तालिब इल्म फरमाबरदार भी होता है। ये था मेरे पास मिसाली तालिब इल्म के अनवान पर मजमून। आप लोग ये मजमून भी तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी और बुक से भी मिसाली तालिब इल्म के अनवान पर मजमून तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला है, दर्ज अल-अशार की मुख्तसर आपने तशरीह लिखनी है। किसने सूरज चांद बनाए और तारों के दीप जलाए, इंसान को दनाई देकर कैसे कैसे बीत बताए। तशरीह है, ये अशार माहिर कादरी की शामिल साहब हमद से लिए गए हैं। इन अशार में शहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान करते हुए निज़ाम फल्की की जानिब इशारा करते हुए अल्लाह की अजमत बयान करता है कि अल्लाह ताला ने अपनी अजीम कुदरत से सूरज चांद और तारों के जरिए आसमान की रोशनी को दुबाला कर दिया। इंसान पर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान यह है कि अल्लाह ने इंसान को अक्ल अता फरमाई और इस अक्ल की वजह से अशरफुल मखलूकात बनाया। इंसान की अजमत का अंदाज़ा इसकी अक्ल से यूँ किया जा सकता है कि इंसान अपनी अक्ल के बलबूते पर पूरी दुनिया को मुसख्खर कर सकता है। इसके अलावा अल्लाह ने अपनी मुकद्दस किताबों के जरिए इंसान को राज और न्याज की बातें बताई। जिन कुतुब में से कुरान मजीद सबसे अफजल है। कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसके जरिए इंसान दोनों जहाँ की कामयाबी हासिल कर सकता है। ये थी मेरे पास अशार की तशरीह। नेक्स्ट ये दर्ज है, नसर पारा को पढ़े और इस नसर पारा का खुलासा भी सुनाएं। ये आपको नसर पारा दिया गया है। ये इस्लाम की इंसानियत नवाजी और इसका दर्स एहतराम है।
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے ایسے شخص سے تعلقی کا اظہار کیا جو چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ نہ کرے اور جو اپنے بڑوں کے ساتھ عظمت و احترام کا برتاؤ نہ کرے۔ عمر رسیدہ لوگوں کی عظمت و فضیلت، احترام و ادب کے سلسلے میں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ والدین، بڑے بھائی اور اساتذہ ہی اس کے حقدار ہے۔ اس بارے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو بھی عمر، علم و رتبے کے اعتبار سے بڑا ہو تو اس کا ادب و احترام لازماً کرنا چاہیے۔ جواب اپنے لکھنا ہے، اسلام میں چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں کی عزت کو بنیادی اخلاق میں شامل کیا گیا ہے۔ والدین، رشتہ داروں اور بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ بڑوں میں علم اور رتبے کے اعتبار سے بڑوں کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ یہ میرے پاس 8 کلاس اردو فرسٹ ٹرم کا گیس پیپر، آپ لوگوں نے اس گیس پیپر کو لازمی تیار کرنا ہے، آپ لوگوں نے بک کو بھی تیار کرنا ہے، لیکن یہ جو اکیڈمک گیس پیپر آپ کو اس چینل کے اوپر مل رہے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو لازمی تیار کرنا ہے۔ آپ کا جو میکسیمم پیپر ہوگا وہ انہی گیس پیپر میں سے بن کر آئے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔